जय हिंद। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। ये जो ब्लड रिलेशन में ये जो टाइप आता है वो सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ते हैं, लेकिन आज के बाद एग्जाम में कोई नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देखते हैं क्या करेंगे, इसका आंसर लगा देंगे। चलिए, सबसे बेहतरीन और सबसे आसान ट्रिक के साथ हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें कोई ट्रिक होता नहीं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो हम एक एक दिन में एक एक चैप्टर रीजनिंग को कंप्लीट कर देंगे। एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए, जो कि पूर्ण और पूर्ण अंक क्या होगा, प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं तो ये बनेगा कैसा। अच्छा, ये जो ब्लड रिलेशन में ये रीजनिंग आता है, यहाँ पर दे दिया है। जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 1 से 2 3 4 क्वेश्चन एक ही बार पूछता है। तो 1 से 5 तक इसमें क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है ए प्लस बी का भाई है, उसके बाद ए बी की बहन है, ए बी की माता है और ए बी की पिता है। उसके बाद प्लस माइनस गुना भागा इधर दे दिया है। तो ये सिर्फ एक बार देख लेना है। क्वेश्चन एक्चुअली में इसके नीचे रहता है। अब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या और दिया क्या है। बस दो ही बात को याद रखना है कि आखिर पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पूछ क्या रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है पी गुना एन भागा एल दिया है, माइनस जी दिया है, प्लस के दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि के पी का क्या संबंध है। उसके बाद देखिए ऊपर दे दिया। अब आप लोग को लगता होगा कि ऊपर ए बी दिया है, नीचे पी एन दिया है, तो ए बी क्यों दिया है, पी एन दिया है, देखिए इसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना है। तो गुना का मतलब क्या होता है, माता। तो हम लोग क्या करेंगे, माता लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, माता लिख देंगे। अब देखिए ए बी क्यों दिया है, इससे ये पता चलता है कि कौन माता है। यानी कि अब यहाँ तो अगर ए बी नहीं देता तो हम लोग को ये थोड़ा पता चलता कि कौन माता है। तो ए बी इसलिए देता कि कौन इसमें माता है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, पर जैसे देखेंगे गुना, गुना का मतलब क्या है, माता होता है। तो यहाँ देखेंगे। अच्छा, जब भी यहाँ देखेंगे इसमें कौन माता है, तो जिसके साथ की लगा हुआ रहता है या का लगा हुआ रहता है वो माता नहीं, उसका वो क्या होता है, माता होता है। या तो यहाँ समझेंगे जिसके साथ गुना रहता है तो उसका सेकेंड वाला जो पर्सन होता है, वही पर्सन माता पिता जो भी रहता है वो इसका ये लगेगा। समझ में आ गया। तो देखिए गुना है। अब जब भी गुना है तो यहाँ पर लिखा है गुना का मतलब क्या है, माता है। तो यहाँ पर माता देंगे। तो माता कौन होगा, ये वाला होगा, आगे वाला होगा। तो बस एरो का साइन देंगे, इसको लिख देंगे माता। क्या लिख देंगे, माता। समझ में आ गया। उसके बाद भागा दिया है। तो भागा का मतलब क्या होता है, पिता होता है। भागा का मतलब क्या होता है, पिता। तो देखिए अब फिर एरो का साइन देंगे। एरो का साइन का मतलब हो रहा है कि ये वाला पर्सन माता है। यहाँ पर एरो दिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए अब भागा का मतलब क्या हो रहा है, पिता। तो पिता कौन हो रहा है, इसका पिता ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिता लिखेंगे। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं माइनस। तो माइनस का मतलब देखेंगे, माइनस का मतलब बहन है। तो कौन बहन है, तो यहाँ पर बी की बहन ए होगा। अब जिसके साथ की लगा रहेगा उसके आगे वाला पर्सन क्या होगा, वही रिलेशन में आएगा। तो बी की बहन कौन है, ए। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे तो जी की बहन कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एरो देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बहन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे के प्लस है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब भाई होता है। अब कौन भाई है, तो ए का मतलब बी का भाई ए है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो के का भाई कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इधर एरो कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, भाई लिख देंगे। इतना बात समझ में आया, यस या नो बोलिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ से अब हुआ होगा क्या। अब देखिए जैसे हम डायग्राम को बैठा दें तो मेरा 75% सोल्व हो गया। अब देखेंगे, थोड़ा सा देखिए, एरो का मतलब हो रहा है कि आगे वाला पर्सन माता है। अब यहाँ भी एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वाला क्या है, पिता है। यहाँ भी लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका बहन हो गया। अच्छा, कैसे डिसाइड किया कि ये माता ये बहन है, तो यहाँ देखेंगे जिसके साथ की लगा रहेगा उसके आगे वाला पर्सन उसका रिलेशन में आएगा, जो भी बोलेगा। तो चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है के का पी से क्या संबंध है। अच्छा, यहाँ देखिएगा के का पी से बोल रहा है। तो यहाँ हम जब भी देखेंगे जिसके साथ से लगा रहेगा उससे हम लोग रिलेशन को निकालेंगे। समझ में आ रहा है, जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को निकालेंगे। तो P से क्या रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, जो कि रीजनिंग कभी भी गलत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखेंगे जब भी एरो, जिस तरफ एरो दिया उधर से हम लोग चलना है, ना कि हम लोग उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिधर से एरो दिया उधर से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखिए पी का यानी कि के का पी से पूछा क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग के देखेंगे, के कहाँ हम लोग का, यहाँ है। उसके बाद पी से पूछ रहा है तो पी हम लोग का कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि पूरा चलना है। उसके बाद देखिए अब हम लोग चलेंगे कैसे, जैसे पी दिया है यानी कि पी का, के का पी से क्या संबंध है। तो के से हमको कहाँ तक जाना है, पी तक जाना है। समझ में आ रहा है, के को हमको कहाँ तक जाना है, पी तक जाना है। आप देखिए कैसे करेंगे। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से हम लोग चलेंगे उसको अपने पर लेना है। जैसे ये वाला मैं ले लेंगे, ये क्या हो गया, मैं हो गया। अब यहाँ जैसे तो हम लोग को देखना है, तो ये मैं हो गया यानी कि मेरा भाई कौन हो गया, जी, यानी कि मेरा भाई कौन हुआ, भाई हुआ। अब भाई की बहन मतलब कौन हो गया,
मेरा भाई यानी कि भाई हुआ। अब भाई का बहन यानी क्या हो गया, दीदी हो गया। भाई का बहन बहन हुआ। अब बहन का पिता यानी कि मेरा बहन का पिता कौन होगा, पिता ही होगा। अब पिता का माता कौन होगा, पिता का माता दादी कौन होगा, पिता का माता दादी। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो के का पी से चलना है, तो पी से चलना है तो के का, तो जब भी जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहां से हम लोग को चलना है, और जब भी चलेंगे तो एरो की तरफ से चलेंगे, ना कि हम लोग इधर चलेंगे। जैसे इधर से चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए हम एरो का साइन दें ताकि गलत ना हो। तो हम लोग एरो की तरफ से चलेंगे, तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं तो इसको हम लोग अपने पर ले लेंगे, यानी कि मेरा भाई, भाई हो गया। भाई का बहन क्या हो गया, बहन, यानी कि मेरा बहन। अब मेरा बहन का पिता क्या हो गया, पिता। अब पिता की माता कौन कहलाएगा, दादी। पिता की माता कौन कहलाएगा, दादी। अच्छा ये तो दादी हो गया। अब यहाँ तक हमको जाना है, आप पूछ रहा कि पी से के का क्या संबंध है, यानी कि पी से के का क्या संबंध, यानी कि पी का के कौन लगता है। तो पी का के कौन लगता है, तो देखिए पी तो क्या हो गया, दादी हो गया। अब ये जो है, अब के का तो जेंडर पता नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, तो ये क्या हो सकता है, पोता या पोती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोता या पोती। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, पोता या पोती। देखिए तब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। बस इस तरह से डायग्राम बनाते चलेंगे और हम लोग बनाते चलेंगे, कभी भी इस टाइप का रीजनिंग का जो टाइप आता है वो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए गुना है, फिर यहाँ भी गुना है, यहाँ प्लस है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। देखेंगे पहले गुना, गुना का मतलब क्या होता है, माता होता है। तो कौन माता है, वाई जेड का माता हो रहा है, तो एरो देंगे, यहाँ पर माता लिख देंगे बस। अब एकदम छोटा सा करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। फिर गुना का मतलब क्या हो जाएगा, ये माता हो जाएगा। अच्छा जी प्लस, तब प्लस का मतलब क्या होता है, भाई होता है। तब प्लस का मतलब क्या होता है, भाई। उसके बाद तो और आगे कुछ दिया नहीं है, जब आगे कुछ नहीं दिया तो स्टॉप कर देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या बोला, डी का जेड से क्या संबंध है, डी का जेड से क्या संबंध है। तो जेड से यानी कि डी का संबंध को बताना है। देखिए डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और जेड तक हमको जाना है। तब की बार यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने पर ले लेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे। तो ये क्या हो गया, माता। तो मेरी माता यानी कि मम्मी जी, मेरी माता क्या हो गया, माता यानी कि माँ हो गया। अब माँ का माँ यानी कि मम्मी की मम्मी कौन कहलाएगा, नानी। मेरी मम्मी की मम्मी कौन कहलाएगी, नानी। चलिए देखते हैं फिर से यहाँ से, यानी कि डी का पूछ रहा है जेड से। अच्छा डी का संबंध जेड से, तो जेड से हम लोग बताएंगे डी का। तो देखिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले, ये मैं हो गया। अब मेरी माता, ये एक्स क्या हो गया, यानी कि यहाँ एक्स नहीं वाई, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, माता। अब माता की माता कौन हो गया, नानी। अब पूछ रहा है कि डी से यानी कि नहीं सॉरी जेड से एक्स का क्या संबंध, यानी कि जेड से डी का क्या संबंध है, जेड से डी का क्या संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि मैं, यानी कि नाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाती। अच्छा नाती को ही बोलते हैं देवता, क्या बोलते हैं, देवता। रीजनिंग में नाती को क्या बोलता है, देवता बोला जाता है। तो कहीं देवता भी ऑप्शन में रहेगा तो गलत नहीं करना, देवता को टिक लगा देंगे। नाती को देवता और नतनी को देवती बोला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है जेड का क्या संबंध है, तो गुना का पहले देख लेंगे। गुना का मतलब होता है माता, तो गुना का मतलब माता दर्शा दी। कौन माता होगा, तो बी की माता ए है, तो इसका माता यहाँ हो गया। उसके बाद वाई का भी यहाँ भी माता है, तो इसका भी माता ये हो गया। अब प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब भाई है, तो ये भाई हो गया। लेकिन हमको जाना है डी से जेड तक, तो डी से हम लोग जेड तक जाएंगे। एम का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा था, एम से छोड़ देंगे, तो यहाँ से खुद पर लेंगे, तो डी हम हो गए। अच्छा मेरी मम्मी, वाई क्या हो गया, मम्मी। अब मम्मी की मम्मी कौन कहलाएगी, नानी। अब यहाँ से नानी से उसके बाद यहाँ तक जाना, तो नानी के हम कौन हो जाएंगे, नाती हो जाएंगे। अच्छा नाती को ही रीजनिंग में क्या बोलता है, देवता भी बोलता है, और नतनी को क्या बोलता है, देवती बोलता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अब बताइए समझ में आया है कि नहीं। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है। अच्छा प्लस का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ ऊपर देखेंगे, साइन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये है, यहाँ आर है, यहाँ जेड है, ये सब पर जाकर उलझना नहीं, बस खाली यहाँ पर साइन को देखना। तो प्लस का मतलब होता है भाई। अच्छा भाई कौन भाई है, तो बी का भाई ए है, यानी कि इसका भाई ये वाला हो रहा है, तो इधर मूव कर देंगे इसका एरो, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया। ये क्या हो गया, भाई हो गया। थोड़ा सा मिटा दिए ताकि अच्छा से लिख सके हम। ये क्या हो गया, भाई हो गया। उसके बाद माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, बहन। माइनस का अर्थ क्या होता है, बहन, तो इसको क्या कर देंगे, बहन। उसके बाद गुना, तो गुना का अर्थ क्या होता है, माता। गुना का अर्थ क्या होता है, माता। समझ में आ रहा है सबको, गुना का अर्थ क्या होता है, माता होता है। अब चलिए रिलेशन को देखते हैं किससे पूछ रहा है। तो आर का जेड से, यानी कि जेड से आर का क्या रिलेशन है।
जेड का, देखिए जब भी जिसके साथ से लगा रहेगा उससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। अच्छा रिलेशन निकालेंगे, जब भी हम एरो देंगे तो एरो की तरफ से रिलेशन को देखना है, ना कि उधर से देखेंगे। तो एरो का अगर विपरीत साइड से आएंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एरो के साइड से जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो जैसे जेड से, तो जेड से हमको यहाँ से कहाँ तक जाना है, आर तक। तो ये मेरा कौन हो गया, माता। अच्छा माता की बहन मौसी, अब मौसी की भाई, मौसी की भाई या तो फिर मम्मी की भाई। देखिए ये तो मैं हो गया खुद पढ़ लेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ खुद पढ़ लेंगे, यानी यहाँ, यहाँ से ये क्या हो गया, माता। ये क्या कहलाएगा, माता। अब माता की बहन मौसी, अब मौसी की भाई मामा जी, कौन कहलाएगा, मामा जी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मामा जी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये वाला टाइप आसान हो गया कि नहीं हो गया, आपको एग्जाम में छूटेगा ये वाला टाइप। और जब भी इस तरह का टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन देता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक टाइप का क्वेश्चन से इस तरह देगा, ये और आसान है, कैसे बनेगा चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो ये वाला समझ में आ गया। ऊपर दिया है, बस देखना है कि a प्लस बी, मतलब देखिए जिसके साथ क्या लगा रहेगा, तो b का a भाई है, कौन है, b का a भाई, ये वाला भाई हो गया। अब ये कौन है, मेल या फीमेल, इसका जेंडर पता नहीं, तो ये हम लोग नहीं निर्धारित कर सकते, जैसे यहाँ पर कर रहे थे ये वाला। अब लड़का या लड़की क्या है, ये तो नहीं है, तो पोता या पोती दोनों हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो m गुना p है, तो गुना का अर्थ क्या होता है, तो गुना का अर्थ देखेंगे, तो गुना का अर्थ माता होता है, क्या होता है, माता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माता लिखेंगे। बस इसी तरह से बनाना है, कभी भी ये क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो गया, माता हो गया। अच्छा देखिए माता तो हो गया, तो माता कौन हो गया, ये माता हुआ, इसके बारे में नहीं बोल रहा, ये इसका माता हो गया। अब ये बेटा भी हो सकता है इसकी, या तो बेटी भी हो सकता है, क्योंकि इसका तो जेंडर अभी हम लोग को पता नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है भाई। अच्छा भाई, बी का भाई ए है, तो यहाँ भी देखेंगे इसका भाई ये होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, भाई लिख दिए। अब देखिए पता चल गया कि ये लड़का है, तो ये माता हो गया, ये भाई हो गया। भागा देखेंगे, तो भागा का मतलब होता है पिता, भागा का मतलब क्या होता है, पिता, वह पिता लिख देंगे। भागा का मतलब क्या होता है, पिता, पिता लिख दिए। अब देखेंगे माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब में देखेंगे, माइनस का मतलब बहन होता है, क्या होता है, बहन। चलिए बहुत अच्छा, बहन होता है, लिख दिए इसको। अब देखिए जैसे हम लोग डायग्राम को बैठा दिए, एरो को दे दिए, डायग्राम को बैठा दिए, रिलेशन को दर्शा दिए, मेरा 75% क्या हो गया, हल हो गया। अब देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, तो जे का एम से, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं जिससे से लगा रहेगा उसी से रिलेशन निकालेंगे। तो एम यानी कि एम से जे का क्या रिलेशन होगा, एम से जे का क्या रिलेशन होगा, तो एम कहाँ है इसमें भैया, एम तो यहाँ पर है, और जे कहाँ पर, यहाँ पर, कि पूरा देखना पड़ेगा हमको। तो देखिए बार बार हम बता रहे हैं, जिधर से एरो रहेगा, यानी कि जिधर से एरो रहेगा वो वही डायरेक्शन में हमको चलना है, ना कि विपरीत। विपरीत चलेंगे फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आए दिन के बाद ये वाला 4 को 5 को एग्जाम्पल देख लेंगे ना, आए दिन के बाद ये वाला टाइप का भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और वादा कर दें कि किसी और का भी वीडियो ये वाला, ये टाइप देखने के बाद इसका टाइप का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माता हो गया, भाई हो गया, पिता हो गया, बहन हो गया। अब डायरेक्शन को हम लोग क्या कर दिए, दर्शा दिए। जब डायरेक्शन को दर्शा दिए हम लोग, तो फिर देखेंगे कि पूछ क्या रहा है इसमें। तब पूछ रहा है कि एम से जे का क्या संबंध है, तो एम से जे का क्या संबंध है। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां खुद मानेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं खुद से। अब किसी को मन में डाउट ये होता होगा कि खुद से मानते हैं फिर भी जेंडर पता नहीं चलता, तो मान खुद रहे, लेकिन इसके बारे में तो अभी जेंडर हमको पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो ये मान लेते हैं मैं हो गया, यानी कि मैं, तो मेरा बहन, ये तो मेरा बहन कौन हुआ, बहन हुआ। अब बहन का पिता, बहन का पिता कौन कहलाएगा, पिता हो गया। अब पिता का भाई, तब पिता के भाई कौन हो गया, चाचा। और चाचा की माता, तो चाचा की माता कौन कहलाएगी, दादी कहलाएगी। फिर से एक बार देखिए, एम का जे से पूछ रहा है, तो जे से हम लोग को जब भी चलना है तो मतलब तीर के डायरेक्शन में चल रहा है, तीर के डायरेक्शन, ना कि हम लोग क्या करेंगे, विपरीत चलेंगे। तो तीर के डायरेक्शन में चलेंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां खुद से अप्लाई करना। जब भी देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक भी हार्ड नहीं होता, जब खुद से अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाएंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जे से हम लोग को रिलेशन एम तक जाना है, तो जे को खुद लिए, तो मेरी बहन, देखिए बार बार बोल रहे हैं मेरी बहन, यानी कि बहन हुआ। अब बहन का पिता, तो बहन का पिता यानी कि मेरा पिता, तो पिता हो गया। अब पिता का भाई, तो पिता के भाई कौन हुआ, अंकल, जिसको चाचा बोलते हैं, तो चाचा, यानी कि अंकल की माता तो कौन कहलाएगी, दादी। अब देखिए दादी हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि एम से जे का क्या संबंध है, यानी कि ददिया से इसका क्या संबंध है। अब इसका तो जेंडर पता नहीं है, तो पोता या पोती हो सकता है, ऑप्शन में रहेगा पोता या पोती। समझ में आ गया, पोता या पोती। चलिए अगर दे देगा इसी क्वेश्चन में कि आर से एम का क्या संबंध है, यानी कि आर से, देखिए आर से एम का क्या संबंध है, आर से एम का क्या संबंध है। तो आर से एम का क्या संबंध निकालेंगे, तो आर, तो यहाँ आप खुद से अप्लाई करेंगे आर।
यानी कि ये मैं हो गया, मेरा पिता, पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा के माता क्या कहलाएगा, दादी। तो ये क्या हो गया, दादी। तो आर से ये किसका संबंध हो जाएगा, दादी का। अच्छा, यहाँ पर भी जेंडर नहीं पता हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पोता या पोती हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन को दे देंगे, डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कभी भी क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो गया। अब जितना भी क्वेश्चन है बुक को निकालिएगा, तो ब्लड रिलेशन में जाइएगा और जितना भी इस तरह का क्वेश्चंस मिलेगा सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चंस नहीं भी बन रहा है तो उसको क्या कीजिएगा, कमेंट में सेंड कीजिएगा, हम क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। अच्छा चलिए, एक टाइप आता है इसमें, इस तरह का आता है। अभी इस तरह का टाइप भी क्या करता है, लड़का एग्जाम में छोड़ देता है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए डी यहाँ दिया है, मार्क दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमको 4 ऑप्शन दिया, बैठाना है, लेकिन क्वेश्चन से बोल दिया इतना है तो किन चिन्हों का कर्म, यानी कि कौन सा कर्म को उस पर व्यक्त करेंगे ताकि डी एल की मौसी होगा, यानी कि एल की मौसी कौन होगा, डी। एल की मौसी डी होना चाहिए, यानी कि डी एल की मौसी, यानी कि इसका मौसी कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, कॉपी में भी उसी तरह करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे, ऑप्शन नंबर को 1 उठाएंगे तो यहाँ पर प्लस। अच्छा देखिए, अभी तो हम बता रहे हैं, इसलिए चारों ऑप्शन को हम लेके चलेंगे। अब जैसे हम बता देंगे तो आपको ऐसे ही बता देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे और एक बार में तुरंत क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ पर भागा है तो भागा दिए, यहाँ पर गुना है तो गुना दिए। अब देखेंगे तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है भाई, प्लस का मतलब क्या होता है, भाई। अच्छा, इसको इसका भाई, तो इसका भाई, बी का भाई ए है तो यहाँ भी देखेंगे इसका भाई ये हो गया। अच्छा, भागा का मतलब क्या होता है, तो भागा का मतलब हो गया यहाँ पर पिता हो गया, भागा का मतलब क्या हो गया, पिता हो गया। उसके बाद गुना का मतलब, तो गुना का मतलब देखेंगे, गुना का मतलब क्या होता है, माता। गुना का मतलब क्या होता है, माता होता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि डी का, यानी कि एल की डी से क्या संबंध है, एल की डी से क्या संबंध है, तो ये तो मैं हो गया, ये मेरी माता, माता काला गया। अब माता के पिता, तो माता का पिता कौन हो गया, नाना जी हो गया। माता के पिता कौन होगा, माता का पिता नाना जी होगा। और नाना का भाई, तो नाना का भाई क्या कहलाएगा, नाना ही कहलाता है। नाना का भाई क्या कहलाता है, नाना। तो यहाँ पर नाना हो रहा है, लेकिन मौसी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा का चेक करेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो माइनस है, गुना है, गुना है। अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है, बहन होता है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, बहन होता है। गुना का मतलब क्या होता है, तो गुना का मतलब माता होता है। गुना का मतलब क्या होता है, माता। अच्छा, कौन माता है, तो ये माता हो रहा है। उसके बाद फिर गुना, गुना का मतलब क्या हुआ, माता हुआ। चलिए रिलेशन को देखते हैं। तो रिलेशन क्या हो, एल से डी तक जाना है। तो एल से यानी कि ये मैं, मेरी माता, माता का लागेगा, माता की माता, माता का माता क्या हो गया, नानी। और नानी की बहन। अच्छा, नानी की बहन को एक तरह से देखा जाए तो नानी ही रिलेशन में लगता है। कुछ कुछ रिलेशन को देखिए तय नहीं कर सकते, जैसे नानी की बहन, तो नानी की बहन लगभग में नानी कहते हैं। उसके बाद होता है मामी की बहन, तो मामी की बहन कौन लगता है, नानी की बहन। तो ये सब कुछ रिलेशन में उसी प्रकार के व्यक्त किया जाता है कि मामी की बहन मामी हो जाती है, नानी की बहन नानी लगती है। तो उसी तरह से तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मौसी तो नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करना है, गलत कर देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं। तो पहले माइनस है, माइनस है, उसके बाद गुना है, अब फिर क्या है, प्लस है। चलिए, तब प्लस का अर्थ क्या होता है, तो प्लस का अर्थ होता है, यहाँ देख लेंगे, प्लस का अर्थ क्या है, भाई है। प्लस का अर्थ क्या है, भाई। उसके बाद गुना का अर्थ क्या होता है, तो गुना का अर्थ हो गया माता। गुना का अर्थ क्या हो गया, माता। गुना का अर्थ हो गया माता। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या होता है, तो माइनस का अर्थ बहन होता है। माइनस का अर्थ क्या होता है, बहन होता है। तो यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए चेक करते हैं। तो मौसी हमको होना चाहिए कौन, ये वाला जो डी है, डी हम लोगों को क्या मौसी होना चाहिए, किसका मौसी, एल का। तो मैं, मेरा भाई, भाई हो गया, भाई की माता यानी कि मेरी मम्मी हो गया, यानी कि भाई की मम्मी, मम्मी हुआ। अब मम्मी की बहन, तो मम्मी की बहन कौन होता है, मौसी। तो किसका मौसी, एल की, एल की मौसी यानी कि डी। तो एल का मौसी डी हो रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब चलिए, अब इतना तो ऑप्शन चारों रख रहा कि हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया है, इसमें पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में ही आंसर निकाल देंगे। तो जैसे डी का एल की मौसी है, तो डी यानी क्या होना चाहिए, मौसी होना चाहिए यहाँ पर। तो डी यहाँ आ रहा है, तो डी का जेंडर जैसे देखेंगे कि बहन, यानी कि बहन किस में आ रहा है, माइनस में। बहन किस में आ रहा है,
माइनस में। तो यहाँ पर देखेंगे अगर माइनस, तो जोन ऑप्शन में पहला वाला माइनस आ रहा है तो उसी को चेक करेंगे। जैसे ही गलत हो गया, इसमें माइनस आ रहा था तो इसको देख लेते हैं, इसमें भी माइनस आ रहा है इसको भी देख लेंगे। तो ये दोनों दो ऑप्शन तो छाड़ दिए, अब बचा था दो ऑप्शन, तो दूसरा का फिर दो ऑप्शन था तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन में एक ना क्या होता मेरा सही होता, तुरंत क्या करते हैं आंसर देते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा रहा, आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो हम एक एक चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। आप फुल में फुल एसएससी जीडी में फुल रीजनिंग आएगा, बिहार एसएससी के लिए भी फुल में फुल रीजनिंग आएगा। चलिए, इसमें आप लोग का सपोर्ट रहेगा। चलिए, थैंक यू।